नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। झारखंड में मॉब लिंचिंग से जुड़ा विधेयक एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। झारखंड के राज्यपाल ने इस पर असहमति जताई है और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। ऐसे में झारखंड में इस पर सियासत छिड़ गई है। जेएमएम ने राज्यपाल के इस कदम को असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि पिछले राज्यपाल ने भी विधेयक की धारा 2(6) में मॉब या फिर भीड़ की परिभाषा पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे संशोधित कर कानून के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया था। तब राज्यपाल ने विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी मैटर के ट्रांसलेशन में हुई गलतियों को भी सुधारने के लिए कहा था। राज्यपाल ने इस पूरे मुद्दे को उठाया। वहीं सरकार ने राज्यपाल की तरफ से दिए गए सुझावों में ट्रांसलेशन की गलतियों को ठीक किया, लेकिन मॉब या भीड़ की परिभाषा में किसी तरह का बदलाव किए बिना ही इसे विधानसभा से पारित करा दिया। वहीं राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए इसे भेजा गया। इधर जेएमएम की आपत्ति को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि घर में अगर पति पत्नी का झगड़ा हो और उसे सुलझाने के लिए कोई तीसरा आ जाए तो यह भी मॉब लिंचिंग में आ सकता है इस कानून के तहत। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और फौरन वापस लौटकर चर्चा शुरू करते हैं। झारखंड में मॉब लिंचिंग से जुड़ा विधेयक एक बार फिर से चर्चा में है। झारखंड के राज्यपाल ने इस पर असहमति जताई है और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। ऐसे में झारखंड में इस पर सियासत छिड़ गई है। इससे पहले पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने अनुच्छेद 200 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधेयक सरकार को लौटा दिया था। राज्यपाल ने विधेयक में मॉब की परिभाषा पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन सरकार ने विधेयक में मॉब की परिभाषा को संशोधित करने से इनकार करते हुए इस राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया था। सरकार द्वारा भेजे गए मॉब की परिभाषा को संशोधित किए बिना ही स्वीकृति के लिए भेजे गए विधेयक की समीक्षा और उस पर कानूनी राय लेने के बाद राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज दिया। विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 2001 में निहित प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेजे जाने की मुख्य वजह मॉब की परिभाषा का कानून सम्मत नहीं होना बताया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए भेजे गए झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग विधेयक 2021 में 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के किसी समूह को मॉब या भीड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी बीएनएस में भी 5 या 5 से ज्यादा लोगों के उग्र समूह को मॉब या भीड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तरह राज्य विधानसभा से पारित विधेयक में मॉब या भीड़ की परिभाषा कानून सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में इस पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किया जाना ही बेहतर होगा। फिलहाल बीजेपी और जेएमएम इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। विधेयक का भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया था, क्योंकि उसमें मॉब का डेफिनेशन था 1 से ज्यादा आदमी, यानी 2 लोग भी कहीं हैं तो उसे मॉब माना जाएगा। और उसका हमें इसलिए भी विरोध किया था कि उसमें था कि अगर आप किसी से उलझ गए, 2 लोग 3 लोग मिलकर अगर किसी लोगों को डरा रहे हैं तो वो भी मॉब लिंचिंग के दायरे में आएगा। हालांकि किसी की हत्या नहीं हो रही, तो कोई तो किसी पति पत्नी निकले, कहीं उनका किसी से बहस हो गया एक व्यक्ति से, तो वो भी मॉब लिंचिंग के दायरे में आ जाएगा। भले ही किसी की हत्या ना हो, लेकिन इनके कानून के इतने खतरनाक प्रावधान थे बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ, तो हमने इसका विरोध किया था। बहरहाल राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इतने दिनों के बाद विधेयक पर कुछ टिप्पणी करना या विधेयक को लौटा देना, ये अपने आप में एक असंवैधानिक कृत्य है। जब विधेयक हम लोगों ने भेजा, पूरे सदन से सर्वसम्मति से पास करके उसे भेजा जाता है, तो ये उम्मीद की जाती है और ऐसी व्यवस्था भी है संविधान में कि आप एक तय समय सीमा के अंदर आप या तो उसे वापस करेंगे या उसे पास करके आप ऊपर भेजेंगे। झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एक कानून बनाने का फैसला किया था। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग विधेयक 2021 दिसंबर में विधानसभा से पारित भी किया गया था। विधेयक के पारित होने के बाद
इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था ताकि इसे कानूनी रूप दिया जा सके। पहली बार भेजे गए इस विधेयक को राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 200 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संशोधन के लिए वापस कर दिया था। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने विधेयक के 2 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई थी। ऐसे में फिलहाल झारखंड की सियासत में ये मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो झारखंड में इस वक्त भीड़ की परिभाषा पर गवर्नर असहमत हैं और इसको लेकर मॉब लिंचिंग विधेयक राष्ट्रपति को उनके द्वारा भेज दिया गया है। भीड़ पर बवाल और कैसे रुकेगा भूचाल, ये सवाल इस वक्त झारखंड की सियासत में गूंज रहा है। कहा जा रहा है विधेयक पर युद्ध, ये किसके विरुद्ध है? दरअसल विधेयक पर जो संग्राम है ये राज्यपाल बनाम सरकार है, जो इस स्थिति में पहुंच चुका है कि सरकार की तरफ से, सरकार के लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि राज्यपाल की तरफ से इसे जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। खैर, क्या है विवाद ये भी समझ लीजिए। विधेयक में मॉब लिंचिंग की परिभाषा पर विवाद है। इसमें 2 लोगों के जुटने को मॉब कहा गया है इस विधेयक के अंदर, और राज्यपाल ने पहले भी यह विधेयक लौटा दिया था। तो चलिए, झारखंड में राज्यपाल बनाम सरकार, ये जो विवाद इस वक्त खड़ा हो गया है, इसको लेकर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ कर्नल संजय सिंह है, नेता बीजेपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल संजय सिंह जी। हमारे साथ दीपक कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निपुण आलम बायन इस वक्त हमारे साथ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में फिरोज खान कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले दीपक कुमार के पास चलते हैं। दीपक जी, एक नया विवाद, चूंकि चर्चा शुरू करें तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को, जो लोग इस वक्त इस पूरी चर्चा को समझना चाहते हैं, आपके द्वारा थोड़ा ब्रीफ दे दीजिए कि आखिरकार इस विधेयक को लेकर ये इतना बवाल है क्यों, हंगामा क्यों बरपा है? अजितेश जी, पैनल में बैठे हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। और मॉब लिंचिंग इधर के हाल के कई वर्षों में देश के लिए एक बड़ी समस्या बन के उभरी है। झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी की जो घटना घटी थी, उसमें यह मामला काफी हद तक आया कि राज्य के अंदर एक कानून होना चाहिए, जिसको लेकर के पूर्व की सरकारों ने भी हाँ भरी थी, रघुवर सरकार ने और वर्तमान हेमंत सरकार। दीपक जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। एक बार फोन जो है वो आप कान पर लगा लीजिए तो शायद ज्यादा बेहतर आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी, क्योंकि दर्शकों को और हमें भी यहाँ पर अभी आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ, तो मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार काफी सेंसिटिव थी और उसके लिए कानून भी बनाने की बात हुई थी, जिसको लेके अभी विधेयक भेजा गया। लेकिन यहाँ पे जो मेन मामला यह है कि जो राज्य सरकार का कहना यह है कि 2 से ज्यादा, अब केंद्र का कहना है परिभाषा में 5 से ज्यादा। तो देखा जाए जितेश जी कि 2 से ज्यादा को हम मॉब नहीं कर सकते हैं। वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, कई जगह व्यक्तिगत झगड़े हो जाते हैं, व्यक्तिगत बातें हो जाती है और घटना हिंसात्मक रूप ले लेती है। तो मॉब का यहाँ मतलब है कम से कम 5 हो। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है, उसकी जो परिभाषा है, वह परिभाषा ज्यादा सटीक है जी कंपेयर देन राज्य सरकार। लेकिन अब राज्य सरकार जब इस पर अड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि कानून के लिमिट इसमें राज्य सरकार को संशोधन करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। दीपक जी, आ रहा हूं आपके पास। आपका कहना है कि राज्य सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। अब सवाल है राज्यपाल बनाम सरकार का, तो इस विषय को लेकर ज्यादा बेहतर तरह से निपुण जी हमारे साथ हैं, वो हमें समझा सकते हैं कि ये जो विवाद उत्पन्न हुआ और इस विवाद के आने के बाद, चूंकि जेएमएम निपुण जी ये कह रही, जो सरकार है वो ये कह रही है कि दरअसल हमने बनाकर भेज दिया और पास करा दिया, राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे दें। राज्यपाल का कहना है कि मेरा अधिकार है, मैं अगर इसको पसंद नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं कुछ बदलाव चाहता हूं, आप उन बदलावों को करें, और अगर आप उन बदलावों को नहीं कर रहे और फिर वापस मेरे पास भेज रहे हैं, मैं तो राष्ट्रपति के पास भेज दे रहा हूं विचार करने के लिए।
लेकिन जेएमएम कह रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक बार सर समझा दीजिए। जी, मैं आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। मैं तो थोड़ा संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता हूँ। देखिए, वैसे तो पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था बनाने का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए ये विषय आपका राज्य सरकार का हो जाता है। लेकिन वही हमारे जब हम पूरे संवैधानिक ढांचे को देखेंगे तो हमारा जो संवैधानिक ढांचा है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की परिकल्पना करता है, जिसमें बात ये है कि राज्यपाल को बहुत सारी पावर दी गई है। ऐसी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट तक को भी नहीं है। और अब हम देखते हैं कि जैसे एक प्रक्रिया देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही वह बिल क्या बनता है, कानून बनता है। तो यही प्रक्रिया आपकी देखने को मिलती है राज्य के संदर्भ में भी। विधानसभा से कोई बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद जाएगा वो राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास में कई सारे अधिकार हैं आर्टिकल 200 के तहत, जिसमें वो हाँ भी कर सकते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए दे सकते हैं, और चाहे तो उसको पोगल वीटो भी कर सकते हैं। और चौथा विकल्प जो आर्टिकल 201 पर को मिलता है, 201 से मिलता है कि वो उसको प्रेसिडेंट के पास क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास कब भेजेंगे, इसकी भी कंडीशन जो है संविधान में स्पष्ट है कि जब सिर्फ ऐसी व्यवस्थाएं हो कि जो कहीं न कहीं जो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका क्या गति हो, उल्लंघन गति हो। क्योंकि हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा विषय होगा या ऐसा कोई लोग होगा जो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून का कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो उस स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। अब यहाँ पर आप जो कहते हैं हम आईपीसी की बात करें, देखिए आईपीसी में मॉब लिंचिंग शब्द का उल्लेख नहीं है, मॉब का उल्लेख है और हत्या का उल्लेख है। और हम बहुत सारे सेक्शन की बात कर सकते हैं आईपीसी की, 302 की बात कर सकते हैं, 207 की बात कर सकते हैं, 323, 47, 48, 149, तो बहुत सारे ऐसे धाराएं हैं जिनमें हम अगर इस प्रकार की कोई हत्या होती है मॉब लिंचिंग में, उनको सजा दी जा सकती है। लेकिन जो यहाँ पूरा मामला फंसा है वो मामला मॉब लिंचिंग कानून को लेकर नहीं है। वहां पर प्रॉब्लम क्या है, मॉब यानी कि जो भीड़ शब्द है उस भीड़ की व्याख्या को लेकर है। अगर आप दो को भी अगर आप भीड़ में इंक्लूड कर लेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे होना ही चाहिए कि दो से अधिक लोग। तो उस प्रकार की जो हम आईपीसी में देखते हैं तो वहाँ 5 लोगों का उल्लेख है कि 5 लोग अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं, वो कोई भी घटना करे उसको भीड़ कहा जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने एक सुना होगा, कई बार धारा 144 लगती है, जो धारा 144 लगती है उसमें भी उल्लेख होता है कि 4 लोग, अब 2 लोग तो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, 2 लोगों को 144 नहीं लगती है, तो 4 या 4 से ज्यादा लोगों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा धारा 144 के अंदर भी। तो उस आधार पर राज्यपाल का कहना ये है कि 2 लोग तो बड़ा मामला भीड़ हो ही नहीं गई। भीड़ तो ये होगी जहाँ पर 4 बातों की, देखिए पुरानी कहावत कही जाती है पंचायत, तो पंचायत के लिए कम से कम 5 लोग चाहिए होते हैं, है ना। तो पंचायत ही तो हो, तो 5 लोगों को उस आधार पर लिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझाया सर। बहुत सारे सवाल थे जिनका बहुत आसानी से और आसान भाषा में आपने जवाब दिया। चूंकि निपुण जी, आप समझते हो कि कानून की जो भाषा होती है वो आम लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाती है, और आपने जिस तरह से समझाया, खैर मुझे काफ़ी समझ में आया। मैं कुछ और सवाल है उनको भी आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले फिरोज खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज खान जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी आ रही है आवाज़। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अब सवाल ये है कि क्या प्रदेश की सरकार इस बात को ठान कर बैठी है कि दरअसल हम काम वो करेंगे जो केंद्र सरकार के साथ तालमेल ना बैठा पाए? चूंकि निपुण जी को आप लेट जुड़े तो आप समझ नहीं पाए होंगे या सुन नहीं पाए होंगे उनको। उन्होंने बताया कि दरअसल ये जो विवाद है ये राज्यपाल बनाम सरकार का नहीं है, ना ये उस कानून को लेकर है। मसला ये है कि दरअसल केंद्र सरकार का जो कानून है मॉब को लेकर, उसमें उसकी डेफिनेशन अलग है, उसमें संख्या अलग है। आप एक नया कानून प्रदेश में ला रहे हो जिसमें कह रहे हैं कि संख्या बदल गई, 2 हो गई। सर, क्लैश हो रहा है, इसलिए विवाद हो रहा है। और चूंकि जब राज्यपाल अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसे भेज रहे हैं राष्ट्रपति के पास, आपको तब भी सर दिक्कत हो रही है? फिरोज खान जी। जी देखिए जितेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार झारखंड में चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोगों का काम हो रहा था। लेकिन राज्यपाल, इससे पहले भी राज्यपाल महोदय थे झारखंड में, झारखंड सरकार को काम करने नहीं दे रहे थे। जो भी काम से जो भी बिल भेजा था उसको लौटा दिया करते थे।
हाँ सर, अधिकार है राज्यपाल का सर। नहीं, अधिकार तो है, लेकिन झारखंड में अगर आपके सरकार पास तो अधिकार है, आप कानून लाकर विधानसभा में पास कराकर राष्ट्रपति को राज्यपाल को भेजते हैं, तो उनके पास भी अधिकार है ना सर। स्वीकृति तो वही करेंगे, उसको देंगे, बेहतर बनाएंगे, आपसे विचार विमर्श करेंगे। नहीं, झारखंड में जनता की सरकार है, झारखंड में जनता ने सरकार को चुना है, उस सरकार को बार बार अस्थिर करने का काम ये लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब सर हेड ऑफ द स्टेट तो राज्यपाल ही है ना सर। ठीक है, जनता ने, मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये 5 और 2 जो बीजेपी कह रही है, हालांकि कर्नल संजय सिंह जी जुड़े, उनके पास हम आएंगे। बीजेपी भी आसान भाषा में समझा रही है। बीजेपी कह रही है कि दरअसल आप जो कानून लेकर आए उसमें पति पत्नी का भी झगड़ा अगर हो जाता है तो 2 लोग ऐसे ही हो गए, तो सर ये तो वहां पर भी लागू हो जाएगा, उनका कहना है। बहुत घातक बता रहे हैं इसे वो। भीड़ तंत्र जैसा नहीं है, भीड़ तंत्र जो है, जो अपना ये करता है उसको राज्यपाल। अरे सर, आप भीड़ कैसे कहते हैं? अच्छा सर, आप बताइए भीड़ किसको कहते हैं? 2 लोगों को भीड़ कहते हैं? भीड़ तो भीड़ होता है। कभी आप समझ रहे हैं कि 2 लोगों की भीड़ आ गई या 2 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई? परिभाषा अलग अलग है वो सब। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये सर, चूंकि देखिए ये विधानसभा तो है नहीं, ये इंडिया वॉइस है सर, और चूंकि सबसे पहले जनता है, आपके लिए भी हमारे लिए भी सर, तो आसान भाषा में अगर हम चर्चा करें तो कानून की भाषा भी बहुत आसानी से समझी जा सकती है, निपुण जी ने जिस तरह से समझाया। अब मेरा कहने का मतलब है सर, आप भीड़ कैसे कहते हैं? 2 लोगों की भीड़ देखी आपने? नहीं, वो आप मेरी बात नहीं समझ। जो सरकार ने विधायक ये बिल लाया है, उस बिल को राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल ने लौटाने का काम किया है। राज्यपाल उनका कहना है कि मॉब की डेफिनेशन इसमें सही नहीं है। उनका कहना है कि आप जब मॉब की डेफिनेशन इसमें दे रहे हैं तो उसमें कई सारे उनको सवाल लगे, इसलिए उन्होंने लौटा दिया, आपने फिर भेज दिया, उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। सर कहां दिक्कत है सर? अब उसको राष्ट्रपति विचार करेंगे, जो बीजेपी बोलेगा उसको पास करेंगे, जो बीजेपी ये तो सर फिर तो वही बात हो गई सर। फिर तो सर हर जगह चारों तरफ फिर आपको बीजेपी नजर आएगी, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक। ये तो सर गलत बात है सर, संवैधानिक पदों पर इस तरह से कहना सर ठीक नहीं है। कर्नल संजय सिंह जी, कर्नल संजय सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, स्वागत है। कि मेरा ये बोलना है कि मॉब लिंचिंग के केस में झारखंड अपना कोई कानून भारत के संविधान के क्राइटेरिया से अलग हटके नहीं बना सकता है। भारत के संविधान में जो इनका अनुच्छेद 200 में जो शक्तियां हैं उसके तहत रहते हुए माननीय राज्यपाल ने इन चीजों को भारत सरकार में राष्ट्रपति के पास में भेजने का उन्होंने इरादा बनाया है। अब आप ये बताइए कि मॉब की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उनका जो अपना एक्ट है, अपना जो कानून है, उसमें 2-3 तरह की बातें सामने आती है। 144 धारा लगने पर कितने व्यक्ति खड़े होंगे तो उसका नंबर ऑफ पर्सन लिखा हुआ है। मॉब लिंचिंग में झारखंड सरकार अलग से बोल रही है कि मॉब लिंचिंग के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नजरिया है वो 5 व्यक्ति का या 5 से ज्यादा व्यक्ति मिल करके बिना किसी निहित स्वार्थ के मॉब का जो एक मॉब मेंटलिटी के तहत में किसी व्यक्ति को मार डालते हैं या मारने का प्रयास करते हैं। मॉब लिंचिंग का केस वहां बनने का है, ठीक है। लेकिन झारखंड में पता नहीं इनके कानूनी सलाहकार कौन बैठे हुए हैं जेएमएम सरकार के। अभी कुछ दिन पहले इसी तरीके से परीक्षा में नकल के ऊपर में एक कानून इन्होंने पास कराया था जो अभी जो मीनिंगलेस हो गया। और उसी तरीके से कानून पास कराने से कुछ नहीं होगा। जब एक बार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि और उसी के बाद सर कोई वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें नकल हो रही थी बड़े स्तर पर। जी याद है मुझे। जी, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हमारे भारत देश में कानून बना हुआ है कि 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति मिल करके किसी एक व्यक्ति को किसी भी बिना उसकी गलती के, उसके धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, जाति को लेकर और यानी किसी चीजों को लेकर उसमें मारते हैं उसको या इंजर्ड करते हैं तो मॉब का डेफिनेशन लागू होगा। तो कहाँ से 2 व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? अपने इसका जो समय है, जो इनका ऊर्जा है, जो इतने लोगों का पदाधिकारी का टाइप करने में लगा होगा, लिखने में लगा होगा, पास कराने में लगा होगा, तो कम से कम इंस्टीट्यूट की ऊर्जा को बचा करके कोई पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाते, कोई शिक्षा में नहीं फिरोज खान जी जवाब दे दीजिए। कोई और चीजें में बेरोजगारी में जितना पलायन हो रहा है झारखंड में उसमें संजय सिंह जी आ रहे हैं। एक बात थी, अभी हमें मुद्दे से नहीं भटकना, इसी पर चलना है। जी मैं इसी पर मेरा यही विचार था। फिरोज खान जी बोलिए सर।
भारत में जब बना हुआ कानून तो इसको अलग से कानून राज्य सरकार को बनाने की आवश्यकता क्या है? इसको झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी 2019 से लेकर 2014 से लेकर 19 तक एक दिन में 8 मॉब लिंचिंग होती थी। पता होना चाहिए। रघुवर दास की सरकार तो जमशेदपुर में यही राजदीप पोखर और बागबेड़ा में 4 लोगों को मार दिया जाता है और निर्दोष को जेल भेज दिया जाता है। जो मॉब लिंचिंग के तो आराम से घूमते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कानून बनना चाहिए। कोई भीड़ को किसी का अधिकार नहीं है जो किसी का जान ले किसी को मार दे। मॉब लिंचिंग में हम लोगों ने विरोध किया था, हम लोगों को मुकदमा किया गया था, हम लोगों को भी जेल भेज दिया गया था। अरे बीजेपी सरकार जो है खाली अपने लोगों को बताती है, दूसरों को बताती है। आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए आज देश का क्या माहौल है। आज बंगाल देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, लोग क्या कर रहे हैं। उस समय आपको मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कुछ नहीं है और दूसरा पार्टी के लोग करेंगे वो गुनहगार है, इनके पार्टी के लोग करेंगे कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कानून सबके लिए बराबर है। मॉब लिंचिंग कानून आया तो अच्छी के लिए आया है। मॉब लिंचिंग क्या दिक्कत है? मॉब लिंचिंग कानून आया है, कोई भी भीड़ को अधिकार नहीं है किसी का भी जान लेने का, किसी भी भीड़ को अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हर चीज में ये लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, हर चीज में लोग नहीं सर, कंट्रोवर्सी तो चूंकि फिरोज खान जी आ रहा हूँ, संजय सिंह जी आ रहा हूँ, कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें सर, ये अपने आप में मेरे हिसाब से जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस पर ऑटोमेटिकली ही कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। दीपक जी अगर सही लिहाज से देखें तो जो संवैधानिक प्रक्रिया उस पर वैसी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोवर्सी कर कौन रहा है? अजितेश जी, आप प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर में मैं एक आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे सर बैठे हैं संविधान विशेषज्ञ, वो करेक्ट करेंगे। गवर्नर है जो डिस्क्रिशनरी पावर, गवर्नर ही एक ऐसा पद है कि उनको अपने स्वविवेक का अधिकार है। उनको अगर लगता है कि यह विधेयक राष्ट्रपति महोदय के संज्ञान में देना चाहिए तो वो उनको केंद्र में भेज सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अगर एक विधेयक को राष्ट्रपति पहली बार वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार भेज दिया जाए तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन ओवर द बिल। लेकिन यहाँ गवर्नर को एक अलग पावर दिया गया है कि इफ गवर्नर डज नॉट सेटिस्फाइड विद द बिल दे कैन यूटिलाइज द डिस्क्रिशनरी पावर। और वो राष्ट्रपति पावर, तो गवर्नर ने अपने पावर का इस्तेमाल किया है। तो इस पर तो किसी तरह का विवाद होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निपुण जी, मेरा अगला सवाल चूंकि ये था, देखिए अभी तक का तो क्लियर है, अब आगे जो है चूंकि अब राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंच गया है, आगे सर क्या होगा और क्या हो सकता है, यहां से अगला स्टेप इस बिल को लेकर सर क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? सर देखिए, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास में 3 पावर यहाँ पे होती हैं कि प्रेसिडेंट चाहे तो इस बिल को, फिरोज खान जी सुनिएगा गौर से, और दूसरा ये होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और तीसरा पोकल वीटो इस पे लगा सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने पुनर्विचार के लिए भेजा तो गवर्नर की पावर यहाँ पे कुछ नहीं होती। गवर्नर उस बिल को सीधा विधानसभा को वापस भेज देंगे कि प्रेसिडेंट के आपसी इन आपत्तियों के द्वारा आपको वापस भेजा गया है। विधानसभा को यह अधिकार है दोबारा भी पास करे, ये कितनी बार भी चल सकता है, ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन बात देखिए क्या है कि बात ये है कि अगर इसको हम लोग लीगल तरीके से देखें, 2 लोगों की बात को, जैसे मैंने आपको भारत को 24 की बात बता दी, ये वैसे भी अगर बात करें, हम लोग लॉजिकली बात भी करें, सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है मॉब लिंचिंग के बारे में, हम उसके अकॉर्डिंग बात करें। और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे तो लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता ने शायद ये भी नहीं जाना होगा कि 3 राज्य और हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर कानून पारित किया है, जिसमें आपका क्या है राजस्थान भी था, जो राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार के द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने भी ऐसी परिभाषा नहीं दी जो खुद सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा व्याख्या की गई मॉब लिंचिंग की परिभाषा में नहीं आती, या हालांकि परिभाषा नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि इस प्रकार की घटना पर आप इस प्रकार के एक्शन लें। तो वहां भी 2 लोगों की बात तो मुझे समझ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अगर हम नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड पे देखते हैं, जो आर्टिकल 14 हमारा बोलता है, हम उस ग्राउंड पे बात करते हैं, संविधान के अन्य और प्रावधानों की बात भी करें, तो 2 लोगों का तो आधार किसी भी तरीके से नहीं बनता। मुझे लगता है कि जो हमारे संविधान का बहुत सारी थ्योरीज हमको देखने को मिलती है, वहां के आधार पर भी हमको नहीं होगा। 3 राज्य हम देखें, मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों ने मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया।
लेकिन उन्होंने किसी ने भी नहीं लिखा कि 2 लोगों के द्वारा की गई हत्या को मॉब लिंचिंग मान लिया जाएगा। बिल्कुल तो सर। इसको कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को इस बार विचार करनी चाहिए कि हम लोग रैशनल तरीके से भी सोचें, और रैशनल तरीके के अलावा आपका लीगल भी और जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है उनका पालन करना चाहिए। इसमें कहा किसी तरह से आप कह रहे हैं कि काम को रोकना है, वो रोकना है, इसमें रोकने की बात क्या है? 2 लोगों की जगह 4-5 लोग लिख दीजिए, 2 लोग कैसे करें? भीड़ कैसे हो जाएगी 2 लोगों की? 2 लोग तो पहले बात क्यों कर सकते हैं? पंचायत भी जो बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे लोकल लेवल हो, पंचायत की परिभाषा भी जो कहा जाता है, पंचायत की गाँव जाता है सुना होगा कि बड़ी पंचायत की हो रही, पंचायत की हो रही, पंचायत की बाद ही घटना होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे गलत। ठीक है फिरोज खान जी, अब चूंकि इस बहस के हम आखिरी पड़ाव पर हैं और चर्चा शुरू होते होते और बीच में आते आते, चूंकि आज जब इस चर्चा को मैं कर रहा था तो मैंने सोचा था कि दरअसल इस चर्चा को आखिर में समाधान तक लेकर जाऊंगा। अब चूंकि बाहर सरकार का और प्रदेश का समाधान तो नहीं हो सकता, लेकिन चर्चा का कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए और वो अपनी ओर बढ़ रहा है। अब सर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। आपने निपुण जी को बहुत बेहतर तरह से सुना, वो किसी पार्टी के नहीं है सर, संविधान विशेषज्ञ, उन्होंने आप ही के राजस्थान का हवाला दिया जहां आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब ये झारखंड के अंदर ये नई कौन सी हवा चल पड़ी सर, और क्यों उल्टी गंगा बह रही है? आप मेरी बात नहीं, हम लोग कोई भी विधायक भेजते हैं, विधायक पास करके भेजते हैं तो राज्यपाल महोदय उसको आना। यहाँ बात सिर्फ मॉब की हो रही है सर, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं आज विषय को भटकने नहीं दूंगा। जब तक ना मैं चुनाव पर जाऊंगा, ना मैं किसी सांसद पर जाऊंगा, भटकने नहीं दूंगा सर। मॉब पर रही है सर, इस विधेयक को लेकर बात करिए सर। सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग कहीं हुआ झारखंड में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को, लेकिन बात यहाँ पर कानून की है ना सर, कानून के हिसाब से ही तो चलेंगे ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल कदम कानून बनेगा। हमारे विधायक लोगों ने ये मॉब लिंचिंग कानून बिल पास। आप किसी चीज की परिभाषा कैसे बदल सकते हैं? और फिर आप कहेंगे कि राज्यपाल जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, बीजेपी ऐसा करवाती है। एक फाइनल कमेंट कर्नल संजय सिंह जी। ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब परिभाषित किया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में कानून, भारत के कानून, भारत के संविधान में, कि मॉब का मीनिंग है 5 या 5 से अधिक। बिल्कुल उस फिगर को घटा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार या जब प्रेजेंट सरकार ने 2 पर कर दिया। बताइए 2 कोई संख्या है? कभी कभी तो लगता है ना सर कि दरअसल राजस्थान से सीख ना लेकर, चूंकि कांग्रेस जो है वो छोटा भाई है झारखंड के अंदर, तो कुल मिलाकर हम यहाँ करना ही पड़ रहा है। ये साफ साफ हो जाता है। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास इस वक्त, इसलिए चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे। चूंकि आज खुशी इस बात की है निपुण जी चर्चा में जुड़े और चर्चा में आज एक कंक्लूजन निकला कि दरअसल कानून के विरुद्ध कुछ नहीं। दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निपुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एडवांस में आपको ईद मुबारक, और कर्नल संजय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल झारखंड के अंदर विधेयक पर बवाल है, सियासी भूचाल है, लेकिन इस बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून सबसे ऊपर है। कानून के मुताबिक ही चलकर हम किसी बेहतर प्रदेश, वहां पर बेहतर कानून व्यवस्था की परिकल्पना कर सकते हैं। हमारी खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।